हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की बात करेंगे फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। और मैं सामान्य विज्ञान में फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करूँगा और कंप्लीट उनके वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर। और उसकी शुरुआत करेंगे आज हम अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है प्रकाश या लाइट। ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपको प्रकाश के बारे में काफी सारे सवाल मिलते हैं और लोग इसको रटते हैं। मैं बहुत जगह पे यहाँ पे जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं और इसको समझने का टॉपिक है। और ये बहुत बड़ा, पूरे जनरल साइंस में फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश, लाइट, जिसमें काफी सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, हमें उनको समझना है। तो इसकी शुरुआत करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, हम लोग इसको कंप्लीट। और इस पूरे श्रृंखला के अंदर मैं प्रकाश के सारे वीडियोस आपको बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसकी शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहली जो अपना दिमाग में सवाल आता है, प्रकाश क्या है, कि व्हाट इज लाइट। काफी बार ये सवाल अपने मन में आता है और मैं काफी बार पूछता हूँ, तो मेरे को काफी बार बच्चे बोलते हैं चांदना, प्रकाश में चांदना, लाइट ये प्रकाश। डेफिनेशन क्या है लोगों को नहीं पता इसकी डेफिनेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, रटनी नहीं है, समझना है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सबसे पहले तो दिमाग में क्या सेट करना, ऊर्जा। कैसी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। कैसी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आप एक बल्ब के सामने खड़े हो जाओ, आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश के पास कौन सी ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। और ध्यान रखना, दूसरी क्या बात है कि इसके द्वारा वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसके द्वारा वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान रखना, वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप बोलोगे आंखों की आवश्यकता होती है। आंखें एक प्रकार का उपकरण है, आंखें एक प्रकार का प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। एग्जाम्पल, ये मार्कर है, लाइट इस बल्ब से कहां आ रही है, मार्कर के पास, और मार्कर से टकरा के कहां आती है, आंखों में आती है। और आंख में रेटिना पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम इसको देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ध्यान रखना, परिभाषा क्या बनेगी, अगर आपको रटना ही है या समझना है, याद रखना है, तो परिभाषा देखो क्या बनेगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। वस्तुओं को देखा जा सकता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान रखना, रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, दिमाग में सेट करना, ऊष्मा ऊर्जा और वस्तुओं को देखना। तो बेसिक बात कर रहे हैं, जीरो से चलेंगे, एक एक बात ध्यान रखना, कुछ रटना नहीं है, बस ध्यान देना यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। एक और चीज, इस आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। इस आधार पर अगर हम वस्तुओं की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक होती है प्रकाशीय वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, प्रकाशीय वस्तुएं, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रकाशीय वस्तुएं। और दूसरा अप्रकाशीय वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, अप्रकाशीय वस्तुएं, इसको बोलते हैं नॉन
क्या बोलते हैं इसको? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या है? प्रकाशीय वस्तुएं। दूसरा क्या है? अप्रकाशीय वस्तुएं। प्रकाशीय वस्तुओं का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। समझ में आया? प्रकाशीय मतलब जिनके पास क्या होगा? प्रकाश होगा। उदाहरण की बात करें, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? सूर्य। प्रकाश का अथाह भंडार होता है सूर्य के पास। सूर्य कैसी वस्तु है? प्रकाशीय। दूसरा, जितने भी तारे हैं, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। कैसी वस्तु है? प्रकाशीय। बल्ब की बात करो, लटूड़ा ले लो, वो भी कैसी वस्तुएं हैं? प्रकाशीय। ट्यूबलाइट की बात करो, मोमबत्ती की बात करो, कैसी वस्तुएं हैं? प्रकाशीय वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ध्यान रखना। और अप्रकाशीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखने के लिए प्रकाशीय वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रकाशीय वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मतलब खुद के प्रकाश से नहीं चमकती, किसी और वस्तु के प्रकाश से इसको चमकना पड़ता है। ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे क्या है? अप्रकाशीय। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा अप्रकाशीय। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रकाशीय, नहीं है ऐसा। इसके पास खुद का प्रकाश होता ही नहीं है। ये तो किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। ध्यान रखना, सूर्य इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है। और अन्य जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, अन्य सभी जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी की सारी कैसी है? अप्रकाशीय। प्रकाशीय तो बड़ी लिमिटेड वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं, बाकी सब कैसी है? अप्रकाश। तो ध्यान रखना, प्रकाश क्या है? ऊष्मा ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। इस आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की, प्रकाशीय वस्तुएं और अप्रकाशीय वस्तुएं। प्रकाशीय वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, अप्रकाशीय वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। एक नोट में पॉइंट ध्यान रखना, आप कभी कभी देखते हो हीरा अंधेरे में चमकता है, पर ध्यान रखना हीरे के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चाहे वो हीरा हो, चाहे वो रेडियम पट्टी भी आपने देखा होगा अंधेरे में चमकती है, तो इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ध्यान रखना, हीरा भी कैसी वस्तु है? अप्रकाशीय। कैसी वस्तु है? अप्रकाशीय वस्तु है। ध्यान रखना, क्योंकि हीरे के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ध्यान रखना, वह भी दूसरे प्रकाश से क्या होता है? चमकता है। और ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट बात, जुगनू आपने देखा होगा अंधेरे में बहुत बार हमको जुगनू जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, जुगनू एक प्रकाशीय जीव है। कैसा जीव है? प्रकाशीय जीव। मतलब क्या है कि यह अपने शरीर की जैविक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। अपने शरीर की ऊर्जा को डायरेक्ट किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। हम लोग नहीं कर पाते, हम अपनी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और यह जैविक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। कौन? जुगनू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जुगनू की बात कर रहा हूं। जुगनू ध्यान रखना प्रकाशीय जीव है, उसके पास अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है। क्यों? क्यों? अपनी जैविक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखना। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें, तब तक मैं वापस आता हूं आधे मिनट के अंदर।
नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बेसिक बात की प्रकाश के बारे में, दो चीजें और भी हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के विभिन्न प्रभाव। बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रकाश की प्रकृति भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत बनते हैं। और प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत, ध्यान रखना, ड्यूल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूल नेचर। क्यों? क्योंकि इसके पास तरंग के गुण भी होते हैं और इसके पास कण के गुण भी होते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। इसके पास तरंग के गुण भी है और इसके पास किसके गुण है? कण के गुण भी है, दोनों प्रकार के। ध्यान रखना, और इसको पूरे को डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। अभी आप इतना ध्यान रखें कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति, इसमें तरंग के गुण भी होते हैं और कण के गुण भी होते हैं। तरंगों के रूप में भी गति करता है और कणों के रूप में भी गति करता है। ध्यान रखना। एक और चीज, जो तरंगे हैं वो तरंगे कैसी होती है? वो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी तरंगे? प्रकाश तरंगे। कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यह तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती है। ध्यान रखना, इसकी खोज करता है मैक्सवेल। इसको और डिटेल में पूरा बताऊंगा इसके बारे में, अभी आप नोट करें। और जो कण होते हैं उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। और फोटोन कैसे कण है? ऊर्जा के कण है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी? द्वैत प्रकृति, इसमें तरंग के गुण भी होते हैं, इसमें कण के गुण भी होते हैं। तरंगे कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और कण कौन से हैं? फोटोन। प्रकाश के प्रभाव, तो हम जो प्रकाश के प्रभावों की बात करते हैं उसमें एक प्रभाव है परावर्तन। कौन सा? परावर्तन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दूसरा अपवर्तन। कौन सा भाग है? अपवर्तन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। और एक है रिफ्लेक्शन। अपवर्तन में दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन, के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ध्यान रखना। और दूसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अपवर्तन से पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश 7 रंगों में टूटता है, अलग अलग रंगों में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखना, इंद्रधनुष का बनना है, ऐसे काफी सारी बातें आएगी। चौथा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना। टिंडल प्रभाव का नाम सब में सुना होगा, वो इसी पे आधारित है। ध्यान रखना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आज के समय में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे प्रकाश के प्रभाव है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव। पर ये सारे अभी हमें नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस के अंदर केवल इतनी बातें। तो ये प्रकृति वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति और प्रभाव, तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रकाश की प्रकृति की बात करूंगा, पूरा डिटेल में एक लेक्चर लगेगा उसको। उसके बाद हम इन प्रभावों की बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट दें, जो भी आपको लगे। थैंक यू।